जानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकुपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाशीष भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का 84 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज 19वें जो 19 नंबर श्लोक है इससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण जो अनेक अनेक ऋषि मुनियों को उनको सम्मान करते हैं, उनका सम्मान सूचक शब्द उनके लिए प्रयुक्त करते हैं समस्त जगत को शिक्षा देने के लिए। वे ऋषि मुनि भी फिर प्रत्युत्तर में कहते कि देखो आज भगवान कैसा मानव जैसा ऐसा एक प्रकार का स्वांग कर रहे हैं लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि भगवान तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है, सर्वनियंता है, सर्वश्रेष्ठ नियंता, ऐसे भगवान आज किसी के अधीन स्वयं को दिखा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ये राजा परीक्षित जी को श्रवण करवा रहे हैं और मुनिजन कहते हैं ब्रह्म ते हृदयं शुक्लम तपः स्वाध्याय संयम यत्रोपलब्धं सद व्यक्तम 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 अव्यक्तम च ततः परम। वेद आपका निर्मल हृदय है और उनके माध्यम से मनुष्य तपस्या अध्ययन एवं आत्म संयम द्वारा प्रकट अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व का अनुभव कर सकता है।
जो वेदाध्ययन है उसका जो प्रमुख कह सकते हैं लक्ष्य है वो है इस भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक जगत को ठीक से समझना। इन दोनों के जो सुप्रीम कंट्रोलर सर्वनियंता भगवान है उनको वास्तविक तत्व से समझना। तस्मात् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः सभाजयसि सद्धाम तत् ब्रह्मण्याग्रणीर्भवान्। अतएव हे परम ब्रह्म, आप ब्राह्मण कुल के सदस्यों का आदर करते हैं क्योंकि वे ही पूर्ण अभिकर्ता हैं, जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण से आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक हैं। जो मुनिजन हैं वे भगवान को कह रहे हैं कि आप जो ब्राह्मणों के प्रति अपना आदर दिखाते हैं, जो आचरणशील ब्राह्मण हैं उनके प्रति जो आप आदर दिखाते हैं वो क्यों है? क्योंकि जो ब्राह्मण के 6 लक्षण मुख्यतः बताए जाते हैं। मुख्य यज्ञ याजन, यज्ञ करना, करवाना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दूसरे को कराना, दान लेना, दान देना। ऋषि मुनि कहते हैं आप इसलिए ब्राह्मणों को इतना पूज्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेद हैं जिनका फाइनल एसेंस आप है, रसो वैसह, वेद कहते हैं वही भगवान रस विग्रह है। वास्तव में इस सत्य को, वेदों में जो छिपे रहस्य हैं उनको सरल करके जो आगे जन, सामान्य जन को समझाते हैं, भगवान को उनके हृदय में स्थापित करते हैं। इसी कारण से आप उन्हें इतना आदर देते, इतना प्रेम करते हैं और ये इन्हीं ब्राह्मणों के आप अग्रणी पूजक हैं। अद्यनो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्त श्रेयसां परः। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या तथा दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं क्योंकि हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। निस्संदेह आप स्वयं ही जो अनंतिम अर्थात परम आशीर्वाद हैं। ये शब्द थोड़े क्लिष्ट से लगते हैं सुनने में, पर ये बहुत ही सरल हैं। सरलता इनमें ये है, इनका फाइनल एसेंस ये है कि भगवान हमारा चरम लक्ष्य है। जो हमारे जीवन की, ऋषि मुनि कहते हमारा जीवन, शिक्षा, तपस्या, दृष्टि, जीवन, शिक्षा, तपस्या, दृष्टि, ये सब अब पूर्ण हो गए। कैसे? आपकी सन्निधि से। वास्तव में जो भी हमारी योग्यताएं इस भौतिक जगत में, उन सबका चरम लक्ष्य क्या है? उन सबका चरम लक्ष्य कुछ भौतिक पदार्थ संग्रह करना, इतने पैसे वाले हो गए, जितने हमने जो भी व्यवस्थाएं जोड़ ली, और या हम इतने धुरंधर हैं, इतने इंटेलेक्चुअल, इतना तेज दिमाग, हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। जो भी यहाँ है, अनुशासन हो गया, जो भी सद्गुण है, उनका चरम लक्ष्य क्या है? श्री भगवान की सेवा। संपूर्णता श्री भगवत सेवा में जाकर ही प्राप्त होती है। अतः देखा भी जाता है कि जो अशुद्ध भक्त हैं वे भौतिक रूप से भी अलग अलग प्रकार की विशिष्ट विशिष्ट योग्यताओं को रखने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये गुण जो है भगवान से वास्तव में आ रहे हैं और इनका चरम स्थान भी श्री भगवान ही है। जल इस पृथ्वी पर वर्षा के माध्यम से ही आता है और वापस समुद्र जल से, सब जगह से अवशोषित होकर वहीं पहुंचता है। फाइनल लक्ष्य जो है श्री भगवान है। और एक सुंदर सी बात बोलते हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद भी आप ही हैं। इस जगत में अनेक अनेक आशीर्वाद है, जैसे लोकली भी हम सुनते हैं, ऐसे क्या क्या बोलते हैं, चिरंजीव भव, ऐसे कुछ आशीर्वाद चलते हैं जगत में। पर जो सबसे फाइनल आशीर्वाद है वो क्या है? भगवत सन्निधि। जो नंदोत्सव के दिन भी वहां अनेक भक्तजन चर्चा चल रही थी भक्त गोष्ठी में, कि जो वास्तव में कोई भी संबंध हमारा है, जो हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम में, गुरु न सत्स्यात्, इस प्रकार से वे स्वजन नहीं है, वे माता पिता वास्तव में माता पिता नहीं है, या वास्तव में नहीं है, कि वास्तविक वो गुरु नहीं है। कौन? ना मोचयेद, जो मृत्यु से, अर्थात इस भौतिक जगत के
कह सकते हैं डिमोशन से और इस जन्म मरण के चक्र से अपने जो भी उसके साथ संबंध में उसको छुड़ा ना पाए। और वास्तव में यही इसीलिए कहा गया कि आप ही फाइनल आशीर्वाद है। किसी के प्रति कोई सदैव हृदयता अगर दिखाना चाहे, दयालुता दिखाना चाहे तो सबसे बड़ी दयालुता उसको कुछ राशन दे देना, कुछ पैसे, कुछ कपड़ा, कुछ ऐसा दे देना नहीं। और वास्तविक जो सदैव हृदयता है वो है उसको भगवत चरणों में जोड़ देना। जो परम भगवान है षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, जब उनसे जीवात्मा का संबंध होगा तो बाकी जो जड़ जगत के अभाव है वे भी अवश्य दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम्य हूँ, मैं समस्त योगक्षेम वहन करता हूँ। ऋषि जन कहते हैं आप ही फाइनल जो परम आशीर्वाद है वो आप हैं। इस जगत में कोई किसी को अगर आशीर्वाद देना चाहे सबसे श्रेष्ठ देंगे, हम कोई गिफ्ट देना चाहे सबसे श्रेष्ठ उपहार देंगे, वो है भगवत भक्ति में उस व्यक्ति को नियोजित करना। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोग मायया छन्न महिम्ने परमात्मने। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपनी योग माया द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है, जो अपनी योग माया से स्वयं को आच्छादित करके रहते हैं। नायं विदन्त्यमि भूपा एका रामाश्च विष्णयः मायाजवनिकाच्छन्न मात्मानं कालमीश्वरम्। न तो ये राजा न ही वृष्णिगण जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि की आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। ये ऋषि मुनि जन जो कहते हैं कि हम समस्त सृष्टि के नियामक हैं भैया, हम और हम भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। आज ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं कि जो भी यहाँ पे ये राजा लोग उपस्थित हैं, जो वृष्णिवंशी उपस्थित हैं, ये आपको ऐसे नहीं जानते जैसे आप वास्तव में हो। हाँ, आपको ये अपने संबंधी और इस रूप में ही तो जानते हैं। आपको आपके वास्तविक तत्व से जो परम सृष्टि की, समस्त सृष्टि की आत्मा, उस रूप में नहीं जानते ये। न काल की शक्ति की फाइनल जो लय देने वाले जगत को वो आप हो, ऐसा भी नहीं जानते ये आपको। परम नियंता भी नहीं जानते ये आपको कि सब कुछ फाइनल जो रिमोट है वो आपके हाथ में है, ऐसा ये लोग नहीं जानते। जो आपके आसपास ये राजा हैं, जो ये वृष्णिवंशी हैं, उनके लिए तो आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। ये माया जवनिका छन्न आत्मानम कालमीश्वरम। ये मुनिगण कहते हैं कि आप इनके लिए ढकी हुई फॉर्म में इनके पास हैं, ये आपको स्वरूपता नहीं समझते। जो आपने आवरण लिया है एक वृष्णिवंशी का, एक राजा का, अलग अलग प्रकार से उस रूप में ही आपको जानते हैं। यथा यथा सयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नाम मात्रेन्द्रियाभ्रातं न वेद रहितं परम् एवं त्वानाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहया मायया विभ्रमचित्तो न वेद स मृत्युपप्लवात्। सोया हुआ व्यक्ति अपने आप को एक वैकल्पिक सत्य मानता है और स्वयं यह देखते हुए कि उसके विविध नाम तथा रूप हैं, वह अपनी जागृत पहचान को भूल जाता है, जो उसके स्वप्न से सर्वथा पृथक होती है। इसी प्रकार जिसकी चेतना माया द्वारा मोहित हो जाती है, वह भौतिक वस्तुओं के ही नामों और रूपों को देखता है। इस तरह ऐसा पुरुष अपनी स्मरण शक्ति खो देता है और आपको जान नहीं सकता। जो ये शब्द है इनका सरलता से अर्थ अगर समझते जाए, यहाँ पर ये ऋषिगण मुनिगण एक उदाहरण देते हैं। जैसा कोई व्यक्ति सोया है, वो सपना देख रहा है, सपने में उसके कभी कभी अलग अलग शरीर भी हो जाते हैं, अलग अलग नाम भी। उस समय वो उस स्वप्न अवस्था में वैसा ही खुद को समझ रहा है। अपनी वास्तविक जो उसकी वास्तविक एग्जिस्टेंस है, जो वास्तविक उसकी स्थिति है, स्वरूप है, उसको नहीं समझ रहा।
वो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो वास्तव में है और जो अभी खुद को समझ रहा है। ऐसे इस जगत में भी भगवान माया से मोहित होकर जिस जिस भी शरीरों में हम फंसे हैं, जिनमें अभी हम प्रेजेंट हैं, हम इनको ही स्व मान लेते कि मैं यही हूँ अभी, बस इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जो हमारे वास्तविक स्वरूप है उसको याद नहीं रख पाते। इस तरह ऐसा व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति खो देता है और जो हमारी वास्तविक एग्जिस्टेंस है एक जीवात्मा के रूप में, भगवत दास के रूप में, उसको खोकर हम जिन जिन स्वरूपों में है, कभी चूहे के स्वरूप में तो हम चूहा ही हो गए, अब बिल्कुल फिट चूहा ही हो गए, उसके ही जैसा हमारा दिमाग चल रहा है वैसा ही सब चल रहा है। जब जिस भौतिक शरीर में गए, जिस भी कलेवर में, जिस भी यूनिफॉर्म में फिट हुए, वैसे हमारा माइंड सेट भी हो गया। इस जो हमारा मूल स्वरूप है वो भूल गए। जैसे स्वप्न वाला उदाहरण दिया, स्वप्न में हम सभी ने कभी न कभी, अभी भी देखते हैं स्वप्न अलग अलग, कभी कुछ हो गए, कभी कुछ हो गए। बचपन में ज्यादा ही देखते हैं, कभी हम कुछ बन गए, कभी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा। पर वास्तव में तो वो सच्चाई नहीं है। ऐसे ही अनेक अनेक जन्मों से भगवत विमुखता से सारी स्मरण शक्ति खो गई। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2य अध्याय में भी ऐसा कहते हैं, स्मृति विभ्रमा, हाँ, असंगात संजायते कामा कामम क्रोधो विजायते। ऐसे हम जो संग करते हैं, अलग अलग शरीरों का जो हमने संग किया, उन शरीरों में रहते हुए अलग अलग जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का संग किया, उससे क्या हुआ, संजाय संगा संजायते कामा, उसी प्रकार के देह से रिलेटेड कामनाएं उत्पन्न हुई। पूर्ण न होने पे बुद्धि क्रोध आएगा, फिर बुद्धि नाश होगा, स्मृति विभ्रम होगा, स्मरण शक्ति और डल होते जाएगी। ऐसा नहीं है कि चूहे का शरीर के बाद तुरंत याददाश्त वापस आ गई, अब हमें पता चल गया हम कौन से, फिर दूसरे शरीर में और भूलते जाएं और भूलते जाएं। हाँ? जो ये हम सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिद्धांत और वास्तविक सत्य हमारे जीवन का, पर इसको पचा पाना मुश्किल है, इसको अपने कह सकते हैं डेली लाइफ में लाना बहुत मुश्किल है। उसी के लिए आवश्यकता है निरंतर सुन सुन के पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति, रिपीटेशन रिपीटेशन। वही इस जगत में चल रहा है, जो भी हम देखते हैं बार बार कि ये वाला डिटर्जेंट बढ़िया है, ये वाला डिटर्जेंट बढ़िया है, बार बार ऐड देखा तो हमारे दिमाग में फिट ये वाला डिटर्जेंट बढ़िया है, ऐसा। और फिर हम सालों साल वही यूज करेंगे, चाहे बढ़िया और भी कुछ आ जाए या कुछ भी, फिट वही हो रखा है। क्यों? रिपीटेशन। इसीलिए बार बार इस तत्व को सुनना भी परम आवश्यक है कि हम ये शरीर नहीं है, हमारी अभी याददाश्त सही नहीं है, और उस स्मृति को लाभ करने का एकमात्र उपाय है गुरु वैष्णव शरणागति। वे डॉक्टर्स हैं जो हमारी स्मृति को वापस लौटा सकते हैं अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट से। जैसा इस भौतिक जगत में होता है, याददाश्त चली जाए, अलग अलग ट्रीटमेंट चलते हैं याददाश्त आए। अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मया अच्युता, मेरा मोह नष्ट हो गया ये अच्युत, आपकी कृपा से याददाश्त आ गई। अर्जुन को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं भौतिक रूप में कि अर्जुन की याददाश्त चली गई हो, पर वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, एज ए जीव आत्मा, एज ए आपका नित्य दास, मेरी जो याददाश्त है वो वापस आ गई। अभी तक उसके ऊपर ये अर्जुन वाली याददाश्त ज्यादा हावी थी कि मैं अर्जुन हूँ, भीष्म पितामह हमारे इतने बड़े बूढ़े दादाजी हैं, फिर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। पर आपकी कृपा से तत्प्रसादान मयाच्युता, आपकी कृपा से मुझे अब स्मृति लाभ हो गया है। अब मैं उसी प्रकार करिष्ये वचनम तवा, जैसा आप कहेंगे अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बिना मिलावट के अपने इमोशंस, इस बॉडी वाले इमोशंस घुसाए कि मैं तो अर्जुन और फिर मैं जब तीर चलाऊं ऐसे तो कैसा। अब मैं करिष्ये वचनम तवा, आपके ही कहने को करूंगा। और जितना जितकी स्मरण शक्ति वापस आती जाती है, उसको ही कहते हैं उतना की सिंसियरली भक्ति में बढ़ रहे हैं। और जिनकी स्मरण शक्ति अभी डल हो चुकी है, वे उतने तमोगुण में अलग अलग प्रकार से ऐसे अपने जीवन को नष्ट करते जाते हैं। तस्याद्यते ददृशिमांग्रि मघोगमर्ष तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगः उत्सिक्त भक्त्युप हताशय हताशय जीवकोशाम् आपुर्भवद् गतिमथानु गृहाण भक्तान। आज हमने
आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया है, जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम हैं, जो पापों के ढेर को धो डालती हैं। पूर्ण योगी ज्यादा से ज्यादा आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में कर सकते हैं, किंतु केवल वे जो पूरे मन से आपकी भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः आप हम पर, अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करें। जो गंगा जी हैं उनकी महिमा से तो कौन इनकार कर सकता है, कौन नकार सकता है। जो गंगा जी है वे आपके चरणों की 2 वन मात्र हैं, लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल है कि सच में प्रैक्टिकली इतने इतने पापों को धो डालती हैं। हमारे घरों में जब भी कोई सुचिता कुछ भी ऐसा कार्यक्रम है तो गंगा जल ही प्रयुक्त होता है। कोई सूतक पातक कुछ भी लगे, कुछ भी हो तो गंगा जल लाओ, ऐसा। तो ये जो गंगा जल है, जो इतना प्रैक्टिकली सबके पापों को नष्ट करते हैं, अशुद्धियों को नष्ट करते हैं, ऐसे वो जो गंगा जी आपका श्री चरणों का धोवन है। आज हमने साक्षात उन श्री चरणों को ही प्राप्त कर लिया। इनकी चरण धोवन की भी इतनी महिमा है। और फिर योगी जनों का उदाहरण देते हैं कि योगी जन अपनी इंद्रियों को ऐसे जबरदस्ती वश में करके वर्षों वर्षों, आज के समय में तो वर्षों ही कहेंगे, युगों नहीं कहेंगे, इससे पहले के समय में युगों युगों तक जो करते हैं, वे तपस्याएं कर करके केवल हृदय में आपको परमात्मा रूप से ही लाभ कर पाते हैं, आपको प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो भक्ति योग करते हैं, जो भक्ति योग में स्थित होते हैं, वे क्या करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है। जो भक्ति योग के माध्यम से आपकी सेवा करते हैं, उनको एक तो सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि है, जो उनका मन है, हमारा जो भी इतने बड़े शरीर को संचालित कर रहा है वो कहीं ना कहीं मन ही है। अभी बुद्धि नहीं कर रही रेगुलेट इस बॉडी को, मन करता है, मन ऐसा कर रहा, मन वैसा कर रहा। किसी ने 2 गाली सुनाई, मन कर दो 4 सुना दो इसको, 2 थप्पड़ बजा दो इसको। हम हर जगह ऐसा ही बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली मन ऐसा। तो जो भक्ति योग के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, उनका जो ये मन है, जो अभी शत्रु बना फिरा है, वो मित्र बन जाता है। उसने जो आच्छादित कर रखा चेतना को, वो आवरण हट जाता है। और उसका क्या लाभ है, फिर जिनके मन मंत्र से या नियंत्रित हो जाते हैं, उनको क्या उपलब्धि होती है, उनको ये उपलब्धि होती है कि फिर वो कंफ्यूज्ड नहीं रहते अपने गोल के प्रति। वे नहीं देखते कि अच्छा जो ही मिल जाएगा वो कर लेंगे, अब ऐसा वैसा ऐसा। वे क्लियर हो जाता उनके मन में कि हमारा अंतिम जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य श्री भगवान की सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, ये हमारा अंतिम गंतव्य है। वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। और ऐसा ही प्रैक्टिकली जो गुरुजन है, वे स्पष्टतया यही कहते हैं कि समय रहते रहते जो भी हमारे पास एनर्जी हो, बुद्धि योग हो, जो भी कलाएं हो, जो क्वालिटीज हो, उनको समय रहते रहते, क्योंकि एक एज ग्रुप के बाद तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है शरीर के स्तर पे भी, कि अब भैया जान नहीं रह गई, बुद्धि लेवल पर भी ऐसे ऐसे। तो जब तक उचित समय आपके पास, तब तक श्री भगवान की सेवा में इसको लगाओ। और इसका एग्जाम्पल आप अनेक प्रकार से देख सकते हैं। अनेक वैष्णव जन जो नवीन नवीन बच्चे हैं, उनको भगवत भक्ति में लगाते हैं, उसको अलग अलग रूप में देखा जाता है, हाईलाइट करते हैं न्यूज चैनल्स पे, देखिए इनके माता पिता इनसे छुड़ा दिए, इनके बच्चे इनसे छीन लिए, ऐसे ऐसे। पर वास्तव में वे इसलिए उन्हें नियोजित करते हैं ताकि इनकी जो एनर्जी है वो समय रहते सही जगह लगे। क्योंकि अगर वो घर पर है तब भी कोई अश्योरिटी तो नहीं दे सकता कि इनका कोई नुकसान नहीं होगा, या ये अपनी बुद्धि गलत जगह ना खपाएं, ये गलत आचरण नहीं सीखेंगे, गलत संगतियों में ना पड़े। और अगर देखा भी जाए, इस जगत में भी किसी को, भौतिक जगत में भी कुछ अच्छा करने जाना है, किसी को समाज सेवी बनना हो, किसी को राष्ट्र सेवी बनना हो, किसी को भैया बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करनी, उनको भी घर छोड़ने ही पड़ते हैं। इस उद्देश्य से तो जो फाइनल सेवा है वो श्री भगवान की, इसीलिए जो वैष्णव जन है कहते कि आप जितना हो उसके अर्ली एज में भक्ति में लगे।
नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जो प्रभुपाद जी के भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के ने प्रिय जन है, आश्रित जन है। वे कहते हैं कि जो सुकृत आत्माएं हैं, जिनकी सुकृति है, सुकृति का भी बहुत सुंदर लक्षण बताते हैं कि कैसे समझेंगे सुकृतवान जीवात्मा। बोलते हैं जो सुकृतिवान जीवात्मा है वो बहुत अर्ली, बहुत कम जल्दी से वे जगत में आए और बहुत जल्दी से भगवत सेवा में लग जाते हैं, गुरु पदाश्रय उनका हो जाता है। यही सुकृत आत्मा होने का सबसे बड़ा गुण है। उनका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता इस जगत में, वे बहुत जल्दी गुरु पदाश्रय करके गुरु के अनुगत्य में भगवत सेवा में लग जाते हैं। ये यहाँ पर ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, जो भागवत जी हम श्रवण कर रहे हैं, इसका हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है? भगवत भक्ति को, भगवत शरणागति को समझना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमने अनेक अनेक राजाओं की वंशावली पढ़ी, उसका बेटा वो था, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उससे तो हमारा ज्यादा लाभ नहीं है। भागवत जी के श्रवण पठन पाठन का हमारा वास्तविक लाभ ये है कि जो भगवत सेवा है उसमें रुचि उत्पन्न हो सके, हमारी जो अनेक अनेक ग्रंथियां हैं, गांठ हैं, वो खुल पाए और हमारे जीवन सरल हो पाए, हम सरलता से जीवन के लक्ष्य समझ पाए, यहाँ के इमेजिनरी लक्ष्यों में अपनी एनर्जी कम खपा पाए, उस एनर्जी को भगवत सेवा में लगाएं। क्योंकि प्रैक्टिकली हम सभी जानते कि एनर्जी, समय, सब कुछ हम पे लिमिटेड ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम बोले कुछ साल ना, बस अगले 10 साल में ढंग से अपने इस भौतिक जीवन पे लगा दूं, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा में लगे, गुरु सेवा में लगे। हमें वो भी नहीं पता कि जो लक्ष्य हम ले रहे हैं क्या सच में अचीवेबल है हमारे द्वारा, क्या हमारे भाग्य में सच में है वे जिनके पीछे हम भागना चाह रहे हैं, क्या उसके बाद एनर्जी बच पाएगी हमारे पास ठाकुर जी को देने के लिए। जो एक फूल है, जब भी हम फूल खरीदने जाएं या बगीचे से तोड़े तो हम खिला हुआ टूटते हैं, जो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ना, ऐसा सा हो जाता है थोड़ा सा, और उसको भी नहीं लेते, लेते जो बिल्कुल खिले हुए। ऐसे ही वास्तविक लक्ष्य जीवन का सरल शब्दों में कही यही है, भगवत सेवा में, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा में अपनी एनर्जी को लगाना। वरना जितनी ज्यादा एनर्जी इस भौतिक जगत में झोंकते जाएंगे, उतना ज्यादा हताशा निराशा में गिरते जाएंगे, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी जो रिटर्न है उसकी, कि मैंने यहाँ इतनी जान खपाई, इतने साल हो गए ये करते वो करते, फिर उसी हाई लेवल का डिप्रेशन भी होगा। भगवत सेवा में ऐसा नहीं है। भले ही कैसी भी परिस्थिति आए, पर जो ईमानदारी से भगवत सेवा में लगे हैं, डिप्रेशन में कभी नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवत सेवा में निरंतर आनंद की जो कह सकते सप्लाई है वो होते रहती है। श्री शुक उवाच इत्यनुज्ञाप्य दासारं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षे श्वाश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे ज्ञानवान राजा, इस तरह कहकर मुनियों ने भगवान दासारह जो श्री कृष्ण है, धृतराष्ट्र तथा अर्जुन से विदा होने की अनुमति ली और अपने अपने आश्रमों को जाने के लिए तैयार होने लगे। तद्वीक्ष्यतानुपव्रज्य वासुदेवो महायशः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषेदं सुयंत्रितः। यह देख कर कि वे साधुगण प्रस्थान करने वाले हैं, सम्मान्य वसुदेव जी उनके पास पहुंचे और उन्हें सम्मान करने, उनके चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से चुने हुए शब्दों से उनसे कहा। चुने हुए शब्दों से भी छोटे बच्चों की एक पोयम है, वो फर्स्ट क्लास में है शायद, जब बोलो तब मीठा बोलो, ऐसा कुछ कुछ है, और जब भी बोलो कैसे, ऐसा ही कुछ बोलते कि नाप तोल कर बोलो, या ऐसा कुछ लाइन है, वो भी याद नहीं। हर बात को जब बोलो तो सोच समझ कर। ऐसे ही वसुदेव जी जब श्रेष्ठ जनों के आगे कुछ कह रहे हैं तो वे चुने हुए शब्द जो है वहां पर बोले जाने लायक उनका प्रयोग कर रहे हैं। श्री वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषया श्रोतुमर्हतः कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। श्री वसुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे ऋषियों,
कृपा करके मेरी बात सुने, कृपा करके हमें यह बतलाएं कि मनुष्य का कर्म फल किस तरह आगे और कर्म करके विनष्ट किया जा सकता है। वसुदेव जी से ऋषि मुनियों से इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि कर्म करके फिर जो पहले के कर्म फल है उनको कैसे निपटाया जाए। हम अभी भी कुछ और कर्म करें और कैसे हो सकता है कि पिछले कर्म से नष्ट हो पाए। श्री नारद उवाच नाति चित्रमिदं विप्रा वासुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मर्त्वावकं यन्न पृच्छति श्रेयात्मनः। श्री नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव जी ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को मात्र एक बालक ही मानते हैं। नारद जी कह रहे हैं जो वसुदेव जी का ये प्रश्न है, इसका वास्तविक जो कारण है वो क्या है कि वे अभी भगवान श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में ही जानते हैं। सन्निकर्षो अत्र मर्त्यानां नादराण कारणम् गांगम हित्वा यथान्याम्भस तत्रत्यो याति शुद्धये। इस संसार में परिचय बढ़ने से अनादर पनपता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वह अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जा सकता है। जैसा हम कहते हैं लोकल भाषा में भी कि गंगा जी के पास रहने वाले ना कभी गंगा स्नान नहीं करते। यही नारद जी भी कह रहे हैं कि जब ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो जो आदर है वो एक प्रकार से अलग फॉर्म ले लेता है। तो श्री भगवान अभी वसुदेव जी के पुत्र के रूप में है तो वैसा ही उन्हें समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा प्रश्न हमसे कर रहे हैं। यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनाश्य वै स्वतो अन्यस्माश्च गुणतो न कुतश्चरन् दृश्यति तं क्लेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहैर् अव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयं प्राणादिभिः स्वभिभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः। श्री भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से, चाहे वह स्वजनित हो या बाह्य हो, विचलित नहीं होती। भले ही अद्वितीय श्री भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म फल द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रवाह द्वारा प्रभावित न होती हो, किंतु तो भी सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि श्री भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी सृष्टियों से आच्छादित हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि सूर्य बादल बर्फ या ग्रहण से ढक गया है। इसको हम थोड़ा सरल करके समझने का प्रयास करेंगे। जो सूर्य है, कभी कभी हमें लगता है कि बादलों से ढक गए हैं या ग्रहण से ढक गए, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य नहीं ढके हैं, वो हमारी दृष्टि का जो एरिया है वो ढका है, तो इससे हमें लग रहा है कि सूर्य ढक गया। सूर्य को नहीं ढक सकते बादल ऐसे। सूर्य की जो इतनी तेज आप बोल सकते हैं उष्मा है या वो बादल उसको कैसे ढकेंगे। बादलों ने ढका वो एरिया जिससे हम देख पाते थे सूर्य को। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं जो श्री भगवान है वे कभी इस भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित नहीं होते, पर सामान्य मनुष्यों को ऐसा लगता है कि हाँ भगवान भी ऐसे ही है। सरलता में वे ये कहना चाह रहे हैं जैसा अ, उद्धव जी भगवान के लिए उद्धव जी और जब श्री भगवान कुछ चर्चा कर रहे हैं, अभी हम अगले स्कंद में श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं कि उद्धव आचार्य माम विजानीयान,
न मर्त्य बुद्धि आसु। आचार्य जो हैं, जो गुरुजन है, जो दीक्षा गुरु हैं, उनको मेरा स्वरूप समझो, उनमें मर्त्य बुद्धि मत करो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो कह रहे हैं इनमें मर्त्य बुद्धि मत करो, मतलब मनुष्य मत समझो इनको अपने जैसा, जो आचार्य हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जैसा भी नारद जी कह रहे हैं, जब हम उनके साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे, उनके आसपास ज्यादा रहेंगे, ऐसे सन्निकटता ज्यादा लेंगे, तो हमें फिर वो अपने जैसे ही लगेंगे। हाँ, इनको भी टेंशन होती तो है, ये भी खाते तो है, भूख तो लगती इनको, ये ऐसा ऐसा। तो उनमें मर्त्य बुद्धि होना वो स्वाभाविक सा ही हो जाता है, क्योंकि अभी हमारा स्तर उतना ही है। हमें लगता ही तो आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, देखो सूर्य को ढक लिया है राहु केतु ने ऐसे, और बादलों से ढक गया है सूरज। पर वास्तव में सूरज नहीं ढका, वो हमारे देखने का जो स्तर है, जहां से हम देख पा रहे हैं, जो माध्यम है, वो ढका है, सूर्य नहीं ढका। ऐसे तो भगवान नहीं ढकते, गुरुजन नहीं है वैसे हम जैसे, पर वो हमारे दृष्टि दोषों से हमें ऐसे लगते हैं। नारद जी कह रहे श्री भगवान आच्छादित नहीं होते भौतिक प्रकृति के गुणों से, पर जो सामान्य जन उन्हें ऐसे देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं वसुदेव जी निरंतर, फिर भी आज इतना सरल सा कह सकते, एक छोटा सा प्रश्न इन ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि भैया हम और कुछ कर्म करें, उससे पुराने कर्म कैसे हैं? नारद जी कहते ये इसलिए है क्योंकि भगवान के साथ ये निरंतर है, उनमें फिर भगवत बुद्धि नहीं है, उनमें वो पुत्र बुद्धि वही सब चल रहा है सामान्य वाली। इसलिए इनको लग रहा है कि हम भी श्रेष्ठ हैं और ये हमसे ऐसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अथो चुर्मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम् सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं परीक्षित महाराज जी से, हे राजन, तब तब मुनियों ने वसुदेव जी को संबोधित करते हुए फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत और तथा श्री भगवान के साथ ही साथ सारे राजा सुन रहे थे। फिर वो जो मुनिगण है, जो अभी तक भगवान से वार्तालाप कर रहे थे, अब वे भगवान अच्युत, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उनकी ही उपस्थिति में वसुदेव जी से अब उनको उत्तर दे रहे हैं जो उनके प्रश्न है। कर्मणा कर्म निर्हारा एष साधु निरूपितः यच्छ्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः। उन मुनियों ने कहा, यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जाता है। जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। हम इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हाँ? जैसा हम सभी अनेक बार श्रवण करते हैं, किस भौतिक जगत में ना कोई समस्या को हम निपटाने जाएं, जितना निपटाने जाएंगे उतना और फंसते जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई मकड़ी के जाल में कोई चींटी फंसी हो, जितना निकलने का सोचेगी और फंसते जाएगी। ऊन के गोले सर्दियों में बनाते हम ऐसे धागों को, वो भी ऐसे ही लगभग लगभग उलझते जाएंगे ऐसा। ये छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई होते हैं, तो उनसे हम समझ पाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है सरल भाषा में समझेंगे। वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि हमने अभी तक जो कर्म फल संचित है, जिसको हम प्रारब्ध कह रहे हैं, हम अब कुछ और कर्म करेंगे और वो निपट जाएगा। यहाँ भी तो वही फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ना, कर्म करके और कर्म बंधन होगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं अब हम कुछ और कर्म करें और उससे पिछले निपट जाएंगे, ये पॉसिबल है। कब संभव है ये? जब हम वो जो अगले अब कर्म है उनको जब हम भगवान को केंद्र में रख के करेंगे, जो सब यज्ञों के परम भोक्ता है, वो भगवान को सेंटर में रख के कर्म करेंगे, तो पिछला रिकॉर्ड भी नील हो जाएगा। जैसे अभी तक हम भोजन बनाते आ रहे थे समस्त परिवार वालों के लिए बड़े प्रेम से, वो भी एक कर्म है, पर उससे हमारे जो राग द्वेष है वो भी जमा हो रहा है कि भैया हम मर गए इनके लिए करते करते, इतने साल से लगे पड़े। तो जब वो हमें जो फ्रस्ट्रेशन है, या तो हमें गुस्सा आएगा या हमें गलत फहमी रहेगी, हम इतने इनके लिए कर रहे, दोनों से हमें पाप या पुण्य कुछ तो लगेगा ही। हाँ, सबसे सरल एग्जाम्पल लिया भोजन बनाने का। लेकिन
अब हम और भोजन बनाएंगे, और जो पिछला वो कर्म बंधन है, वो जो भोजन बनाए अभी तक इतने सालों से कुड़ कुड़ के या जैसे भी या एहसान के रूप में हम कर रहे हैं ऐसे, या खुद का ईगो बढ़ाए कि हम तो करते आ रहे हैं, अब वो फिनिश हो पाएगा जब हम वही भोजन हम भगवान के लिए सोच के बनाएंगे कि हम तो ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, फिर ठाकुर जी ने खाया तो अब सब प्रसाद पा रहे हैं। अब इस भावना से हमने करना वो शुरू किया, तो अब जो भोजन बनाना है हमारा गुरु पदाश्रय के बाद भगवत सेवा के निमित्त, वो हमारे अभी तक का जो भोजन पकाया, इतनी कुड़न सब कुछ जमा किया है, मर गए कर करके सबको नष्ट कर देगा। अब ये भोजन बनाना ही भक्ति हो जाएगा, अभी कर्म नहीं रह जाएगा केवल कि जो हमें कुछ कर्म फल देगा, पुण्य देगा, पाप देगा। अब ये सेवा हो गया है, भक्ति हो गया वो। प्रयास तो किया सरलता से समझाने का, बाकी आप सब दयालु हैं और कृपा करेंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।